वो जो करंट इशू चल रहा है, किसान की जो फसल है उसकी प्रोक्योरमेंट है। हमने 1 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट का काम शुरू किया था। इस बार गेहूं, सरसों, चना, इसकी प्रोक्योरमेंट के साथ साथ जो रबी की फसल है उसमें जौ भी हमने जोड़ा है। यद्यपि चना, सरसों और जौ ये एमएसपी से ऊपर चल रहे हैं, हमारी मंडियां व्यवस्था करने के बाद भी हमको उसमें कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा है। जहां तक गेहूं का विषय है, गेहूं भी इस समय तक हमारा 60 लाख मीट्रिक टन ये गेहूं की आवक हो चुकी है और जिसमें से 53 लाख मीट्रिक टन की हमने खरीद कर ली है और मैं समझता हूं 25 लाख के लगभग इसका उठान भी हो चुका है। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई ये नहीं आ रही है। मंडियों के अंदर कुछ दिनों में आवक थोड़ा ज़्यादा हुई थी, ग्लटिंग हुई थी। हमने 2 दिन के लिए निवेदन किया था कि थोड़ा रोक करके अगर लाएंगे तो फिर मंडियों की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आज की स्थिति में मंडियों की स्थिति एकदम सही है, कहीं कोई कठिनाई आती नहीं है। मंडी में जब गेहूं आता है तो गेहूं आने के बाद उसकी जो व्यवस्था है, वहाँ आवक के बाद उसकी सफाई होती है, सफाई में तुलाई, तुलाई के बाद भराई, भराई के बाद जे फॉर्म कटता, आई फॉर्म कटता, उसका उठान होता है, गेट पास कटता है। गेट पास कटते ही उसका जो टाइम है वो हम शुरू कर देते हैं कि गेट पास के दिन के छोड़कर अगले 3 दिनों के बाद अगर पेमेंट नहीं होती है तो उसको देरी माना जाता है, और देरी अगर होती है तो उसकी जो पेमेंट आती है साथ में उसका ब्याज भी उसको मिलेगा। ऐसी हमने व्यवस्था का प्रबंध किया है। अभी तक किसानों को सीधी पेमेंट इस बार चूँकि पहली बार कर रहे हैं तो 2336 करोड़ रुपए की पेमेंट ये सब किसान को सीधी जा चुकी है, उनके खातों में चली गई है। और आज ही हमने हिसाब लगवाया कि इसमें से देरी कितनी हुई है। केवल 1 किसान ऐसा है जिसकी 10 दिन की देरी हुई, 3 किसान ऐसे हैं जिसकी 9 दिन की देरी हुई है, और बड़ी मात्रा में जो किसान ऐसे हैं जिनका 1 दिन की देरी हुई है। तो इस प्रकार से इस देरी के कारण से होने वाला जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, 10,769 लोगों को ये जो ब्याज है ये भेजा जा चुका है। 7,80,000 रुपये ये पेमेंट ब्याज के खाते में ही उनको भेजी गई है, और ये पहली बार होगा कि उनको सीधा ब्याज जो है वो किसानों को ये मिलेगा। हमने इस बार मंडियों की व्यवस्था भी पर्याप्त की है। 396 मंडियाँ जो हमारी रेगुलर मंडियाँ हैं वो प्रोक्योरमेंट जैसे पहले काम करती थी इस बार कर रही हैं। साथ में 77 खरीद केंद्र ये भी बनाए गए हैं, क्योंकि जहाँ कहीं ग्लटिंग हुई, भीड़ ज़्यादा हुई, तो वहाँ पर पास के जो खरीद केंद्र हैं उसमें वही सारी व्यवस्थाएं करके और ये सब हमने किया है। मित्रों, इस बार जो देखा है हमने कि जो हमारी पहले की व्यवस्था है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, लगातार हर साल उसमें सुधार होते जा रहे हैं। 3 वर्ष से मेरी फसल मेरा ब्यौरा इस स्कीम के अंतर्गत हम किसानों को कहते हैं कि हर वर्ष अपनी बोई फसल उसका पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कराने के कई हेतु हैं। कुल मिलाकर हरियाणा की पूरी भूमि उसकी हमें जानकारी मिलती है कि कितनी पर बिजाई हुई है, कितनी खाली रही है, खाली किन कारणों से रही है, और जो बिजाई हुई है, बिजाई के बाद उस फसल का उसकी बिक्री ठीक हो जाए, किसी की बिक्री में कठिनाई ना आए, उसमें हम योजना ठीक से बना सकते हैं, ताकि अगली बार बिजाई में किसी चीज़ को कम कराना है, ज़्यादा कराना है, आखिर तो प्लानिंग के आधार पर बिजाई होगी, किसान का ज़्यादा लाभ होगा। कभी कभी उद्देश्य दूसरे भी रहते हैं, जैसा पानी बचाने का उद्देश्य है। हमने कहा कि अगर धान की बिजाई कम करके विविधीकरण से दूसरी फसलों पर आएंगे तो हम उसमें इंसेंटिव भी देंगे। हमने 7,000 रुपया प्रति एकड़ धान छोड़कर दूसरी फसल बोने वाले को पिछले वर्ष दिया है। 96,000 एकड़ में धान छोड़ा गया है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। इस बार भी हम विचार करते हैं कि इस 96,000 को हम आह्वान करेंगे कि 2 लाख एकड़ ज़मीन इस पर धान कम करके चाहे कपास बिजाई की जाए और चाहे मक्का बिजाई की जाए, अथवा अन्य फसलें जो इस समय की फसलें होंगी खरीफ की, उनकी बिजाई करेंगे, ताकि हमारी पानी की ये बचत होगी और धान के बजाय दूसरी ऐसी फसलें जो कैश क्रॉप्स हैं, जिसमें किसान की आमदन ज़्यादा हो सकती है, उस पर यदि जाएंगे तो उसका भी हमको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार किसान के पंजीकरण करने के बाद वो किसान जो अपनी फसल को बेचने के लिए आता है, अभी तक क्या होता था कि जो भूमि मालिक है, चाहे मुआवजे का पैसा हो, चाहे फसल की बिक्री का पैसा हो, अगर मिलता था तो उसी को मिलता था। लेकिन हमने प्रावधान किया है कि नहीं, मालिक के अलावा जो खेतीहर है, जो किसान है, जो काश्तकार है,
जो रजिस्टर करेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद जो मंडी में अनाज लेके आएगा, ये पैसा उसी को मिलेगा। ये प्रावधान पहले नहीं होता था, ये हमने आने के बाद किया है और इससे बहुत बड़ा संतोष ये सब हुआ है। और हमने मंडियों में रजिस्ट्रेशन के समय एक बात और की है, परिवार पहचान पत्र, इसको भी जोड़ा है ताकि उस किसान की परिवार की सारी जानकारियाँ वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो उस किसान को कितना उसमें लाभ होता है, पिछले वर्षों में वो क्या कर रहा था, आगे उत्तरोत्तर कैसे वो बढ़ रहा है, तो उसका एक डाटा भी हम मेंटेन करना चाहते हैं जिसका उसको एक लाभ होने वाला है। तो मित्रों, हम किसानों के भले के लिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2022 किसान की आय डबल करना चाहते हैं। अब ये ठीक है कि बीच में ये जो एक वर्ष और अब दूसरा वर्ष भी कोरोना का एक जो प्रकोप है, इसके कारण से हो सकता है कुछ योजनाएं हमारी उस गति से आगे न बढ़ पाएँ, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हर काम से ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि किसानों को हम उसकी आय जो है वो डबल करा सकें। ये ठीक है कि कुछ बातों का भ्रम कुछ बंधुओं में ऐसा फैला दिया जाता है, लेकिन उस भ्रम को दूर करने के लिए भी जैसे जैसे व्यवस्थाएं आगे बनेंगी, किसान को अपने आप समझ में आएगा कि हमारे हित में क्या है और हमारे अहित में क्या है। तो किसान के हित में जो हो उसको किसान स्वीकार करता जाए, और किसान के हित में कोई चीज़ नहीं है तो उसको स्वीकार करने की भी आवश्यकता नहीं है। किसान के ऊपर किसी प्रकार का दबाव डाल करके कोई चीज़ बनवाने का कोई इरादा न केंद्र सरकार का है, न हमारा हरियाणा सरकार का है। इसलिए इस बात से बिल्कुल आश्वस्त रहें, ये मैं उनको एक प्रकार से और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। किसानों के हित के लिए एक नई योजना बना रहे हैं, किसान मित्र योजना। और इस किसान मित्र योजना में हम कुछ वॉलंटियर्स को रजिस्ट्रेशन उनका कराएंगे, ताकि कुछ ऐसे किसान अपने आसपास के छोटे किसान जिनकी छोटी जोत है, ऐसे किसानों को कैसे लाभ हो उनके साथ जोड़ करके उनको समझा सकें। तो ऐसे किसान मित्र योजना बहुत जल्दी शुरू होगी। उससे पहले कुछ किसानों को वॉलंटियर इस नाते से हम कहेंगे वो पंजीकरण कराएंगे, ताकि अपने आसपास के किसानों का वो भला करने के लिए उनका जो आर्थिक मैनेजमेंट है वो कैसे कर सकते हैं, कौन सी फसल की बुआई करनी है, किस में ज़्यादा लाभ होता है, या समय समय पर आकस्मिक किसी भी परामर्श की आवश्यकता होती है तो वो सब लोग उसमें दे सकें। साइन कोस, वर्ग और आयत, पाइथागोरस जैसे नियम बहुतायत, कब होता है लाभ, कौन से सौदे में हानि है, रुचिकर वातावरण बनाकर मन से तुम्हें सिखानी है। नमस्कार, मैं पंकज गोयल, आप सीखेंगे गणित मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर।